तो रामनवमी है आज और इसी पर पश्चिम बंगाल की सियासत में उफान भी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में हिंदू त्योहारों में अड़ंगा डालने की कोशिश करती है। तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाती है। बंगाल में शर्तों के साथ हिंदूवादी संगठनों को रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति मिली है। लिहाजा पश्चिम बंगाल में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये कार्यक्रम नजर आता है। शोभा यात्रा, झांकी और राम उत्सव, इसी के जरिए हिंदू संगठन पश्चिम बंगाल में रामनवमी को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि 2000 से ज्यादा शोभा यात्रा, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर राम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन तैयारियों में बीजेपी भी जोर शोर से जुटी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी लगातार रामनवमी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। रामनवमी की भव्य तैयारियों के बीच बंगाल राजनीति का टेम्परेचर भी हाई है। रामनवमी पर बंगाल में सियासी रण देखने को मिल रहा है। बीजेपी समेत हिंदू संगठन जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार टीएमसी की तरफ से भी जुलूस निकाला जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी हर बार हिंदू त्योहारों में अड़ंगा डालती है। हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहां तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल का माहौल न बिगड़े, इसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट को भी दखल देना पड़ा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में हिंदू संगठनों को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जुलूस में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जुलूस में शामिल होने वालों को पुलिस और प्रशासन के पास अपना पहचान पत्र जमा करना होगा। जुलूस में लोगों की संख्या को भी सीमित किया गया है। इन शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को जुलूस निकालने की अनुमति दी है। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग समय पर जुलूस निकालने की परमिशन दी गई है। कोलकाता में रामनवमी जुलूस की जोर शोर से तैयारी चल रही है। ये जुलूस की तैयारियों की तस्वीरें हैं। खबरों के मुताबिक अकेले कोलकाता में 60 शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। इनमें से 41 शोभा यात्रा को इजाजत मिल गई है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में एक धार्मिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की लहर चल रही है, उसी हिसाब से कल का जो रामनवमी का उत्सव है उसको भी बड़े उत्साह के साथ और बड़ी श्रद्धा और शांति के साथ मनाने की तैयारियां। वैसे रामनवमी को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक हफ्ते पहले से ही जुबानी जंग तेज है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी रामनवमी के बहाने बंगाल में माहौल खराब करना चाहती है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती है। ईद के मौके पर ममता बनर्जी के बयान को भी बीजेपी बार बार उठा रही है। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो ईशु ने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। बीजेपी ने ममता के इस बयान को सनातन विरोधी बताया था। कलकत्ता हाईकोर्ट का जुलूस को परमिशन देना ममता सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले। यही वजह है कि पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। संवेदनशील इलाकों में 29 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। अकेले कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।